बार्सिलोना ओलंपिक 1992। डेरेक रेडमंड जो इंग्लैंड का एक स्प्रिंटर है जिसने यूरोपियन चैंपियनशिप जीती है और जिससे उम्मीद की जा रही है कि ये 400 मीटर में इंग्लैंड को गोल्ड मेडल दिलवाएगा, ये खड़ा हो जाता है। लंगड़ाते लंगड़ाते चलता है, लंगड़ाते 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 ऑडियंस में से एक बंदा भाग के आता है तो सिक्योरिटी वाले उसको फटाक साइड में कर देते हैं, लेकिन वो सिक्योरिटी वाले को चाटे मारता है लड़प, और डेरेक रेडमंड का सपोर्ट करता है, उसको लंगड़ाते हुए अपने साथ में लेके जाता है, फिनिश लाइन पार करवाता है। ऑडियंस रोने लगते हैं, उन्हें पता लगता है कि जो ऑडियंस में से भाग के आया था वो उसका बाप है। एवरी ओलंपिक, जो बंदा ओलंपिक की बात करता है वो डेरेक रेडमंड को ना जाने असंभव है। इसलिए नहीं कि सबसे तेज भागा, इसलिए नहीं कि गोल्ड मेडल जीत गया, इसलिए नहीं कि इसके जैसा कोई नहीं था, बट इसलिए बिकॉज ही फिनिश्ड। आप सिर्फ गूगल पे जाओगे कभी और सिर्फ लिखोगे यूसेन बोल्ट, द मोस्ट इन्फ्लुएंसिंग ओलंपिक स्प्रिंटर। 100 मीटर में उस बंदे ने 3 बार लगातार गोल्ड मेडल जीता है। 4 साल प्रैक्टिस करनी है और 10 सेकंड भागना है, गोल्ड मेडल आपका नाम हो गया। विनर्स आर ग्रेट फिनिशर्स, लूजर्स आर ग्रेट स्टार्टर्स। ए फिनिशर इज अ विनर। जो फिनिश कर सकता है वो विनर है। और मैं आपसे कुछ विशेष बात ऐसे लोगों से, जब इनका मन कर रहा है कि यार गिव अप कर देते हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों से करने आया हूं। और मैं चाहता हूं कि जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको इसी समय पर स्टार बना सकती। क्या डेट आई है, क्या तैयारी करनी है, कैसे तैयारी करनी है, ये बातें मैं ज़्यादा करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं। डेरेक रेडमंड अगर आप ओलंपिक का नाम लेते हैं, सिर्फ ओलंपिक का नाम, कुछ स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। बार्सिलोना ओलंपिक 1992 बार्सिलोना ओलंपिक। डेरेक रेडमंड जो इंग्लैंड का एक स्प्रिंटर है जिसने यूरोपियन चैंपियनशिप जीती है और जिससे उम्मीद की जा रही है कि ये 400 मीटर में इंग्लैंड को गोल्ड मेडल दिलवाएगा, बार्सिलोना 1992। जैसे रेस शुरू होती है, थोड़ी देर बाद इस बंदे की हैमस्ट्रिंग टीयर कर जाती है, फट जाती है और ये गिर जाता है। जब ओलंपिक की बात होती है तो डेरेक रेडमंड, बार्सिलोना 1992 की बात ना हो असंभव है। ये बंदा गिर जाता है जिससे उम्मीद थी कि गोल्ड मेडल जीतेगा, ये खड़ा हो जाता है। लंगड़ाते लंगड़ाते चलता है, लंगड़ाते 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 ऑडियंस में से एक बंदा भाग के आता है तो सिक्योरिटी वाले उसको फटाक साइड में कर देते हैं, लेकिन वो सिक्योरिटी वाले को चाटे मारता है लड़प, और डेरेक रेडमंड का सपोर्ट करता है, उसको लंगड़ाते हुए अपने साथ में लेके जाता है, फिनिश लाइन पार करवाता है। ऑडियंस रोने लगते हैं, उन्हें पता लगता है कि जो ऑडियंस में से भाग के आया था वो उसका बाप है। ये फोटोग्राफ है 1992 बार्सिलोना ओलंपिक। और ये जो 2 लोग आप देख रहे हैं, यह है डेरेक रेडमंड और ये इसके फादर हैं जिम रेडमंड। ये किसी को नहीं पता कि उस साल 400 मीटर स्प्रिंटिंग में गोल्ड मेडल कौन जीता था, लेकिन यह सबको पता है कि सबसे लास्ट में डेरेक रेडमंड रहा था। वहां जितने ऑडियंस थे, everyone was crying for Derek Redmond. Everyone was supporting him emotionally. Everyone was thinking about him, be like him. Not like an gold medalist. This person is inspiration. This person is motivation for every Olympic individual now.
एवरी ओलंपिक, जो बंदा ओलंपिक की बात करता है वो डेरेक रेडमंड को ना जाने असंभव है। इसलिए नहीं कि सबसे तेज भागा, इसलिए नहीं कि गोल्ड मेडल जीत गया, इसलिए नहीं कि इसके जैसा कोई नहीं था, बट इसलिए बिकॉज ही फिनिश्ड। आप इस दुनिया में जितने भी महान लोगों को देखते हैं ना, वो चाहे अच्छे स्टार्टर हो या ना हो, बट दे हैव बीन अमेजिंग फिनिशर्स। इस दुनिया में शोहरत, दौलत, सिद्धि, प्रसिद्धि, सम्मान, ज्ञान, ध्यान, इज्जत फिनिशर्स को मिलती है, क्योंकि भागता हर कोई है, खत्म करने की औकात कुछ एक में होती है। कुछ लोग खत्म कर पाते हैं, सिर्फ कुछ लोग, और उन्हें ही सब कुछ मिलता है। आप कभी देखिएगा आप लोग, आपके आसपास, आपके सिटी में अगर छोटे मोटे लेवल पर कोई एक मैराथन शुरू हो जाए, मैराथन फॉर रन फॉर हेल्थ, उस मैराथन में टोपी पहनने, टी शर्ट पहनने या दूध पीने या चने खाने जो शुरू में मिलते हैं, टोपी, टी शर्ट, चने, दूध, 1000 लोग आएंगे। लेकिन 42 किलोमीटर की मैराथन को फिनिश करने की औकात 10 लोगों में होगी, और अगले दिन अखबार में नाम उन 10 लोगों का छपेगा। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप जीतो ना जीतो, सेलेक्ट हो जाओ ना सेलेक्ट हो जाओ, बट फिनिश लाइक डेरेक रेडमंड, फिनिश लाइक हिम। और मैं आपकी इस जर्नी में इस डेरेक रेडमंड के फादर का रोल निभाने को तैयार हूं। इट्स माई रोल, ये मेरी ड्यूटी। कि आप गलती से अगर गिर जाते हैं, वैसे आप गिरेंगे नहीं, अगर आप गिर जाते हैं तो आपको उठाने की जिम्मेदारी मेरी है, बट फिनिश लाइक हिम। पता है क्या होता है, अगर आप इफ यू फिनिश लाइक हिम, मान लेते हैं कि आप जो भी एग्जाम देने वाले हैं उसमें कट ऑफ जा रहा है लेट्स सी 600, और आपने गिव अप नहीं किया, आप रेगुलर रहे और आप 550 स्कोर कर लेते हो, तो पता है ये 50 नंबर जो आपके कम पड़े ना, इसके लिए आपको किसी माइकेल लाल के परमिशन की जरूरत नहीं है। किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है कि मैं ड्रॉप लूं या ना लूं, मैं तैयारी करूं या ना करूं, किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। बट यू हैव टू फिनिश लाइक डेरेक रेडमंड, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप ये नहीं कर सकते, मैं आपको फिर कह रहा हूं, आप में से लगभग हर एक इंसान ने यूसेन बोल्ट का नाम सुना होगा। यूसेन बोल्ट, आप सिर्फ गूगल पे जाओगे कभी और सिर्फ लिखोगे यूसेन बोल्ट, द मोस्ट इन्फ्लुएंसिंग ओलंपिक स्प्रिंटर। 100 मीटर में उस बंदे ने 3 बार लगातार गोल्ड मेडल जीता है। 4 साल प्रैक्टिस करनी है और 10 सेकंड भागना है, गोल्ड मेडल आपका नाम हो गया। पता है क्या होता था, वो जब इंसान रेस भागता है तो स्टार्टिंग के 70 मीटर बाकी सबके साथ ही भाग रहा होता है। 100 मीटर की रेस की बात कर रहा हूं, स्टार्टिंग के 70 मीटर सबके साथ भाग रहा होता है, लेकिन आखिर के 30 मीटर में वो ये बता देता है कि मैं ओलंपिक चैंपियन क्यों हूं। जब बाकी लोगों के पांव कांपने लगते हैं, जब बाकी लोगों की सांसें फूलने लगती है, जब बाकी लोगों की हिम्मत जवाब दे पाती है, तब वो खुद की औकात दिखाता है कि मैं वर्ल्ड चैंपियन क्यों हूं। और यही डिफरेंस होता है। पता है, शुरुआत में स्टार्ट करने वाले बहुत क्रांतिकारी लोग आते हैं, नया पेन लेके आएंगे 200 रुपए का, इतने मोटे मोटे रजिस्टर लेके आएंगे और जमाने भर में रूम में पोस्टर लगा देंगे, स्टिकी नोट लगा देंगे, ये नोट्स ले आएंगे, शानदार बैग लेके आएंगे, चमकता हुआ चश्मा लेके आएंगे, गजब की स्टडी टेबल और लैंप लेके आएंगे फिलिप्स का, और पढ़ने बैठ जाएंगे। स्टार्टिंग में 2 टेस्ट 3 टेस्ट अच्छा करेंगे, बीच में आते आते टपक जाते हैं।
एक बात बताऊं आपको, विनर्स आर ग्रेट फिनिशर्स, लूजर्स आर ग्रेट स्टार्टर्स। जो शानदार तरीके से स्टार्ट कर रहा है ना, वो 99% लूजर होता है, लेकिन जो गजब के तरीके से फिनिश करता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ विनर होता है। ए फिनिशर इज ए विनर। जो फिनिश कर सकता है वो विनर है।